आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स इंडिविजुअल कैरेक्टर और टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपका वेब पेज में डिस्प्ले हो रहा है। डिफॉल्ट सेटिंग तो उसमें रहती ही है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि जो डिफॉल्ट ब्लैक कलर का रहता है 12 फॉन्ट साइज का रहता है, और जो भी स्टैंडर्ड फॉन्ट स्टाइल है वो वहाँ पे रहता है। बट एज पर नीड अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करने चाहें तो उसके लिए हम लोग वेरियस टैग्स अवेलेबल हैं, जिससे हम कैरेक्टर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। Using this, we can change the color and size of our text. We can use common character formatting element like bold, italic, underline, strike through, etc. We can align like left align, right align, center align. We can add special characters and other formatting elements. ठीक है, तो क्या होगा एक एक हम उसमें चेक करते हैं। फॉन्ट का जो भी कंटेंट है या बोलना चाहिए स्टाइल है, वो चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट टैग। ठीक, सिर्फ फॉन्ट टैग लिखने से कुछ नहीं होगा, फॉन्ट टैग के अंदर आपको कुछ तो भी वेरिएशंस करने पड़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, फॉन्ट साइज इक्वल टू +2। अगर मैं ऐसा फॉर्म करता हूँ फॉन्ट साइज इक्वल टू +2, इन दिस जितना भी कंटेंट इस फॉन्ट टैग के अंदर रहेगा, इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय +2 पिक्सल्स। 2 पिक्सल साइज उसको बड़ा कर देगा। आप +2 ना लिख करके डायरेक्टली आप यहाँ पे 20, 26, 28 कुछ भी एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं। अदर एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट इज कलर। वी कैन चेंज द कलर also, color of individual text or individual line also by using this font tag. We can use align property. Inside this we can use font style also. ठीक है, फॉन्ट स्टाइल मतलब जो आपका फॉर्मेटिंग होता है, वर्दाना यूज कर रहे हो, टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रहे हो, लाइक दिस। सम प्रीडिफाइंड टैग्स आर आल्सो अवेलेबल लाइक बी। अगर मैं बी टैग यूज करता हूँ देन इट विल कन्वर्ट द टैग इनटू बोल्ड। आई यूज करता हूँ तो इटैलिक कर देगा। ठीक है, और यू यूज करने से अंडरलाइन कर देगा। ऑल दीज आर द कंटेनर टैग, वी कैन नॉट यूज इट एज विदाउट क्लोजिंग। ठीक है, हालांकि क्लोजिंग जब आएगा तो अलग से बता दूंगा। 99% टैग जो होते हैं आपके कंटेनर टैग होते हैं HTML में। एक आते ही दो जो ऐसे रहते हैं जो आपका एम्प्टी टैग होता है। अभी थोड़ी देर बाद आएगा इमेज। इमेज इज एन एम्प्टी टैग। तो इसको पहले एक छोटा सा कोड में देख लेते हैं। फॉन्ट कलर रेड, ये फॉन्ट टैग यूज किए। मैं उसको पहले हटा देता हूँ, क्या डिस्प्ले आ रहा है पहले देख तो ले। फाइल सेव, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था, ये सिंपल से जो कोड दिख रहा है HTML हेड। यहाँ पे मैंने बीजी कलर इक्वल टू ये कुछ कलर कोड दे दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस पिंक वन, एंड टेक्स्ट कलर मैंने बता दिया कि ब्लू कलर होना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि बाकी टेक्स्ट तो ब्लू कलर है, लेकिन ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ये हेलो वर्ल्ड ब्लू ना होकर के कुछ दूसरे कलर में है। फॉर दैट मैं ये हेडिंग को क्या कर दिया हूँ, सराउंड कर दिया हूँ फॉन्ट। फॉन्ट टैग से हमने सराउंड कर दिया, और फॉन्ट की प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, थोड़ा सा इसका नीचे चला गया। फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, और ये जो H1 लिखा हुआ तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं इसको ऐसा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो फॉन्ट टैग है, इस फॉन्ट टैग के अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, सॉरी पहले सेव करेंगे फिर इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका रेड कलर हो गया। साइज का एग्जांपल देखे थे, साइज इक्वल टू +2, जैसे हम लोग कर रहे थे वहां पे एग्जांपल में दिया हुआ था। अगर मैं इसको +2 कर दिया, ठीक है, अभी हेलो वर्ल्ड देखिए, अब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये हेलो वर्ल्ड जो है +2 से आपका साइज इंक्रीज हो गया। ठीक, आप डायरेक्ट साइज भी दे सकते हो, +2 नहीं देना आपको, डायरेक्ट साइज देना 30, मैंने बोल दिया 30 पिक्सल। तो ये आपका 30 पिक्सल का हेलो वर्ल्ड लिखा गया। तो बेसिकली जो HTML है, अगर आप कोई एडिटर नहीं यूज कर रहे तो हिट एंड ट्रायल पे ही चलता है ये।
ठीक, क्लियर है फॉन्ट का? साइज हो गया, रिड्यूस भी कर सकते थे वैसे ही, जैसे अगर आपको रिड्यूस करना है -1 -2 करके। कलर हो गया, साइज हो गया, देन वी हैव दिस स्टैंडर्ड टेक्स्ट लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड बोल्ड करना है तो मैंने लिख दिया बी। ठीक है, ये जो टेक्स्ट 1 है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो मैं लिखूंगा आई। टेक्स्ट 2 अगर मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे तो टेक्स्ट 2 हो जाएगा आपका आई। इटैलिक के बाद अंडरलाइन के लिए यूज होता है यू। x3। ठीक, ये मैंने सेव किया, इधर आके रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट 1 जो है आपका बोल्ड है। क्यों क्यों बोल्ड है? क्योंकि हमने इसको बोल्ड टैग के अंदर रखा हुआ है। टेक्स्ट 2 इज समवॉट इटैलिक एंड टेक्स्ट 3 हैज अ अंडरलाइन। यू कैन ऑल्सो कंबाइन दिस, लाइक अगर मैं बोल्ड टैग को नेस्टिंग कर दूं इटैलिक से, ठीक है, तो इटैलिक भी रहेगा और बोल्ड भी रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट 1 जो है आपका बोल्ड भी है और इटैलिक भी हो गया। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन के अंदर भी कर सकते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। आप कितने भी लेयर तक के आप नेस्टिंग का परफॉर्म कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर में क्या है, बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। सो इट्स अप टू यू हाउ यू डिजाइन योर कंटेंट। क्लियर है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है आपका? अलाइनमेंट के लिए भी हमारे पास टैग अवेलेबल है, लाइक सेंटर, राइट, लेफ्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैग भी है, सेंटर टैग। या आप ऐसा नहीं करना चाह रहे थे, हमारे पास डिव टैग है, डिवीजन टैग। दो पर्टिकुलर डिवीजन का जो एलिमेंट रहेगा उसको वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं अलाइन की, लेफ्ट, राइट और सेंटर। सो अकॉर्डिंगली इट विल परफॉर्म दैट अलाइनमेंट टू द, जितने इस डिव टैग के अंदर जितना रहेगा उसमें लेफ्ट, राइट या सेंटर जो भी आप दिए हैं वहां पे अलाइन करेगा। ठीक है, टेबल तो ये बीच में भी जरूरत नहीं है, टेबल यहाँ पे स्किप करते हैं। टेबल के अंदर भी ये सारे जो फॉर्मेटिंग टैग है या फॉर्मेटिंग एलिमेंट है वो हम टेबल टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, ऐसे ये बोल रहा है, बट इट विल बी स्टडीड लेटर व्हेन वी गो फॉर द टेबल टैग। अभी टेबल टैग नहीं पढ़ रहे। एडिशनल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, स्ट्राइक टैग अगर मैं यूज करता हूँ तो कैरेक्टर के थ्रू, कैरेक्टर के अक्रॉस एक लाइन खींचा जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू। बिग फॉर बिग फॉन्ट, स्मॉल फॉन्ट, सब एंड सुपर। अगर आपको सबस्क्रिप्ट यूज करना है, लाइक H2O लिखना है या सुपर स्क्रिप्ट लिखना है फॉर एक्स स्क्वायर, वी यूज सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। लाइक इसी को अगर मैं सबस्क्रिप्ट बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब क्लोज, टेक्स्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको सुपर स्क्रिप्ट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा SUP एंड देन SUP। लेट्स सी व्हाट्स आउटपुट। ये टेक्स्ट 1 क्या हो गया आपका, सबस्क्रिप्ट बन गया। 1 जो है मेरा सबस्क्रिप्ट बन गया और 2 जो है सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपको फॉर्मूला बनाना है मैथ्स का, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लाइक दैट, तो आपको सुपर स्क्रिप्ट काम आएगा। अगर आपको केमिस्ट्री का कहीं फॉर्मूला बनाना है तो H2O लिखना है या कुछ करना है तो ये आपका सबस्क्रिप्ट काम आएगा। ठीक है, सो दीज आर द वेरी सम ऑफ फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स। पिछले क्लास में भी बोला था, अभी बता रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ टैग्स आर अवेलेबल। एक एक टैग को ऐसा कंपाइल करके रन करके मैं नहीं बता पाऊंगा।
आपको अपने से प्रैक्टिस करना है इस चीज को और पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, आपको जब भी कोई एलिमेंट या बोलना चाहिए कंटेंट जो है टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेट में न लिख करके आपको लाइन बाय लाइन बताना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट। अब लिस्ट हमारे पास फिलहाल चार टाइप के बोल रहा है, बट तीन टाइप की लिस्ट होती है। पहला होता है आपका ऑर्डर लिस्ट, जिसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4 ABCD या रोमन नंबर रहेगा 1 2 3 4, तो वो हमारा कहलाता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। एक दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग ना होकर के केवल वहां पे बुलेट्स लगे होते हैं, लाइक सर्कल रहेगा, स्क्वायर रहेगा या टिक मार्क रहेगा, सो दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबरिंग नहीं रहेगी लेकिन लिस्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो दीज आर द टू बेसिक लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड देन वी हैव अ डिफाइंड लिस्ट, ठीक है। डिफाइंड लिस्ट में क्या होगा, पहले हम ऑर्डर अनऑर्डर देख लेते हैं, फिर डिफाइंड बताता हूँ। ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्लियर है आप लोग को? ये हटा देता हूं मैं, ये अभी जस्ट आपके दूसरे सेक्शन वाले को बता रहा था, तो वहां पे मैंने इसको ड्रॉ कर रखा था। ये जो लिस्ट दिख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, CSE AIML IT AI, दिस इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबरिंग नहीं है फिलहाल, ठीक। ये जो मैंने बना रखा है सेक्शन A B और सेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है इस लिस्ट में 1 2 3, दिस इज कॉल्ड नंबरिंग। तो ये हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है, ठीक। फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट वी यूज टैग UL टैग यूज करते हैं जब भी हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना रहता है, यू अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम को शो करने के लिए हम लोग LI टैग यूज करते हैं, लिस्ट आइटम। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम टैग के अंदर क्या होगा आपके पास, list 1 list 2 list 3, एन नंबर ऑफ लिस्ट आप वहां पुट कर सकते हो। जब हमको ऑर्डर लिस्ट बनाना रहेगा तो UL की जगह सिंपली वी विल यूज OL, ठीक है। LI के UL की जगह OL यूज करेंगे और बाकी जो कंडीशन है वो सेम रहता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं नोटपैड में क्या हो रहा है। ये मैंने एक हेडिंग दे दिया है ब्रांच लिस्ट, उसके अंदर मैंने बना दिया है UL, ठीक है। UL के अंदर मैंने लिख दिया LI, एक LI बना दिया CSE, दिख रहा होगा, फिर एक LI बना दिया AIML, फिर बना दिया AI, एंड देन AI। यहाँ पे देख रहे हो कि मैं एक स्पेस दे रखा हूँ, ये गलती से छूट गया है, लेकिन जब आउटपुट आएगा वो चीज उसको कंसीडर नहीं करेगा, इट विल। अगर मैं यहीं पर भी बना दूं एक आध लिस्ट और भी, LI लिख दिया मैंने यहाँ पे सिविल, ठीक है, इट विल कंसिडर इट एज अ फिफ्थ एलिमेंट। देखो इधर आके रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग, इट विल कंसिडर सिविल एज अ फिफ्थ एलिमेंट। ऐसा नहीं कि मैंने AI के बगल में सिविल लिख दिया है, इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन वही है, आपका जब डिबगिंग करते हैं उस समय इजी जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नेस्टिंग और टैबिंग करते हैं, जो कि अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। जब हम लोग टूल यूज करेंगे कोई, तो वहाँ पे नेस्टिंग भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या आपका पूरा पांचों अगर ऐसा भी रहेगा तो भी आपका सही से परफॉर्म करेगा। कहाँ चला गया, ऐसा हौच पौच भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगा, इट विल रेस्पॉन्ड प्रॉपरली, कोई चेंजेस नहीं है। फॉर्मेटिंग जो है आपका टैग भी देखकर ही फॉर्मेटिंग होगा, ना कि आपने नोटपैड में जैसा लिखा है। सिमिलरली ऑर्डर लिस्ट में भी आप चाहो तो और भी टैग यूज कर सकते हो, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये डिफॉल्ट है, और ये जो डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं बुलेट, ये भी डिफॉल्ट है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि टाइप मेरा कुछ दूसरा रहे, मैं लिख दिया टाइप इक्वल टू स्क्वायर, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, आई कैन चेंज इट स्क्वायर, या फिर मैं इसमें ऑर्डर लिस्ट में लिख देता हूँ टाइप इक्वल टू स्मॉल ए।
स्क्वायर की स्पेलिंग गलत हो गई। तो यहाँ पे देखो जो लिस्टिंग थी ABCD, जो 1 2 3 नंबरिंग था वो कैसा हो गया आपका ABCDEF हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने टाइप इक्वल टू ए दे दिया। अगर यही टाइप इक्वल टू आई दे देता, SQUARE, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रोमन में नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिस्क वी विल रिसीव्ड वी हैव रिसीव्ड अ स्क्वायर बुलेट। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएशंस आपके पास अवेलेबल है। ये 3 वेरिएबल है इसमें। डिस्क बाय डिफॉल्ट आता है, सर्कल एंड स्क्वायर। एंड नंबर ऑर्डर लिस्ट में आपके पास 1 टाइप इक्वल टू 1 टाइप इक्वल टू ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आई कैपिटल आई। ये 5 तरह से आप नंबरिंग कर सकते हो। इतने में किसी कोई दिक्कत? नो सर। ये लिस्ट है। अब इसमें क्या था आपका, 4 टाइप बताया था मैं आप लोग को स्टार्टिंग में। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ये 2 कवर हुआ। एक होता है तीसरा डिफाइंड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, केवल लिस्ट एलिमेंट होता है। डिफाइंड लिस्ट में क्या होता है, 2 पार्ट होता है इसमें डिफाइंड लिस्ट में। एक डेफिनेशन पार्ट होता है और एक हेडिंग पार्ट या डेटा पार्ट होता है। ठीक है, तो DD और DT 2 पार्ट होते हैं उसमें। like OL UL we have to write here DL for the definition list और defined list। ठीक, अगेन अब इसमें 2 पार्ट होता है। जैसे उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था LI, यहाँ पे DT होगा और DD होगा। ठीक, ये जनरली यूज बहुत कम आता है डिफाइंड लिस्ट जो है। तो DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म एंड डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जो भी हेडिंग देना है वो DT के अंदर आएगा और फॉलोड बाय DD। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। लाइक HTML हेडिंग हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन ही हाइपर टेक्स्ट हो गया। सिमिलरली डॉग हो गया हेडिंग और ह्यूमन। तो इसको सिंपली मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसमें भी लिस्टिंग हो रही है, लेकिन ये क्या हो गया आपका, ये हेडिंग है एंड दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। अगेन वी हैव हेडिंग, अगेन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर ये मल्टीपल लाइंस रहेगा ना तो ये ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं उनको यहाँ पे कॉपी कर दे रहा हूँ इस चीज को। लाइक दिस, ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक, हेडिंग के बाद ये आपका कंटेंट आ रहा है यहाँ पे, ये पूरा अगेन हेडिंग और ये उसका कंटेंट आ रहा है। तो ये हमारा कहलाता है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक, इसको हटा दिए अपन। नेस्टिंग लिस्ट, नाम से समझ में आ रहा है। नेस्टिंग मीन्स वी हैव टू क्रिएट लिस्ट विद इन लिस्ट। मतलब जैसे हमारे पास हर एक ब्रांच में सपोज 5 5 सेक्शन है, फिर उस सेक्शन के अंदर फिर कोई डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है या सेक्शन के अंदर कुछ देना है, तो वो कहलाती है आपकी नेस्टिंग। तो जब कभी भी आपको लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट को नेस्ट करना है, तो जैसे हम लोग टैग को नेस्ट करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे लिस्ट भी टैग होगा, सॉरी नेस्ट होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे इसको, जो सेक्शन है OL, मैं इसको डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ पहले। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसके अंदर CSC है। ठीक है, CSC के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि 3 सेक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट CSC जो है, उसके अंदर मैं क्या कर दिया, फिर से एक लिस्ट बना दिया। इट मे बी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, कुछ भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर UL के अंदर UL करो या OL के अंदर OL करो। आप और UL के अंदर OL कर सकते हो, OL के अंदर UL कर सकते हो, और वाइस वर्सा, या OL के अंदर OL भी कर सकते हैं। ठीक,
अब देखो ये कैसे नेस्टिंग हो गया, तो CSC रह गया। ठीक, CSC के अंदर 3 सेक्शन बन गए, ABC। ठीक, और ये LI आपका बना हुआ है, ABC सेक्शन। कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ नहीं हुआ है। 3 लेयर ऑफ नेस्टिंग हो गई, देखिए कैसे 3 लेयर नेस्टिंग हुई। CSC के अंदर ABC, फिर उसके अंदर C के अंदर 1 2 3, इस तरह से आप नेस्टिंग कर सकते हो। या फिर आप चाहो यही के अंदर भी 3 ब्रांच बना दिए सबका। तो इट्स अप टू यू कि कैसा डेटा आपके पास है और उसको कैसा आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। टैग को बस ध्यान रखना है कि ये वाला जो UL टैग है, मैं 1 मिनट इसको टैबिंग कर दे रहा हूँ। ये वाला UL जो ओपन हुआ है लास्ट में क्लोज हुआ है, ये OL जो ओपन हुआ है, ये आपका OL यहाँ पे ओपन हुआ है, ये आपका यहीं पे क्लोज हो गया। ये वाला OL जो है इतने में क्लोज हो गया। ठीक, सिमिलरली आपका ये वाला जो OL है यहाँ क्लोज हो गया। तो ये हमारा इस तरह से नेस्टिंग है। आप n नंबर ऑफ नेस्टिंग कर सकते हो जितना आपका डिजाइन सपोर्ट करे। नेस्टिंग में कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट तो ध्यान इतना ही रखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो है UL या OL या DL का, वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, क्योंकि अगर एक दूसरे को क्रॉस कर गया तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं इसको यहाँ क्लोज करना भूल गया, ठीक है, तब वो क्या समझेगा, सेक्शन C के बाद जो AIML है वो भी आपका CSC के अंडर है। ठीक, ये देखिए दिख रहा है। तो वो आपको मैनुअली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे दिक्कत है या कैसा है, उसको ध्यान रखते हुए आपको इस चीज को परफॉर्म करना है। ठीक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज। अब आपको अपने ही जो भी वेब पेज डिजाइन किया उस वेब पेज में कुछ फूल डालना है या कुछ डिजाइन डालना है, या मैक्सिमम वेब पेज में आप देखोगे तो कलर तो रहता ही है, और उस कलर में काफी सारा बोलना चाहिए जिफ एनिमेटेड इमेज रहता है, जो बटन जिसको हम लोग बोलते हैं, बटन दिखता है या फिर कुछ फोटो दिखता है, तो वो सब डालने के लिए हमको यूज करना रहता है इमेज टैग। ठीक, इमेज टैग पूरा वर्ड नहीं यूज करते, IMG, इमेज, बस इतना यूज करते हैं, इमेज। इसके हमारे पास जो बेसिक 3 एट्रीब्यूट है, सोर्स, कंपलसरी एट्रीब्यूट है सोर्स, SRC, जिसमें आपको बताना है कि इमेज कहाँ से उठाना है, वेयर द इमेज इज, वो आपके उसी फोल्डर में है या कहीं URL देना है या फिर आपको किसी दूसरे फोल्डर में, तो दूसरे फोल्डर का पाथ देना होगा। ALT, अल्टरनेट टेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है नेट स्लो रहता है या फिर आपका फाइल मिसिंग रहता है तो इमेज डिस्प्ले नहीं होता है, तो उस इमेज की जगह क्या डिस्प्ले होगा, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं ALT, अल्टरनेट टेक्स्ट। एंड देन फाइनली अलाइन। ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर। बाकी जो एट्रीब्यूट है तो नाम से समझ में आ रहा है, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, H स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस। ये एक हम इमेज लेके देखते हैं यहाँ पे। IMG इमेज, ये टैग हो गया आपका इमेज टैग। देन वी हैव सोर्स। सोर्स में आपको जनरली जो इमेज कहाँ पर है उसका पाथ देना रहता है। जैसे अभी मैंने इमेज लिया हुआ है डी में मेरा फोल्डर है वेबरूट नाम से, उसके अंदर इमेजेस नाम से फोल्डर है, उसके अंदर bg.jpg है। आप चाहो तो ऐसा डायरेक्ट पाथ दे सकते हो, या फिर अगर आपका इमेज जो है सेम फोल्डर में है, ठीक है, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, जैसे अभी मैं IWT फोल्डर में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है टेस्ट लोगो डॉट जेपीईजी। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट लोगो डॉट जेपीईजी भी दे सकते हैं। देन अल्टरनेट टेस्ट, SSGI लोगो अगर वो नहीं दिखता है तो
हाइट 150 या नहीं देंगे तो डिफॉल्ट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ मैं हाइट को। ठीक है, अलाइन राइट, दैट्स इट। सेव किए हम लोग इसको, वापस से अपने कोड में आए, रिफ्रेश किए। ये जो मैंने सोर्स लिया था, ठीक है, काफी बड़ा ग्रीन कलर का एक इमेज ले लिया था, इसलिए ऐसा आ रहा है ये। अब अगर मैं वो हाइट को जो हटा दिया था, कंट्रोल V, ये हाइट में वापस ले आया, तो ये क्या कर दिया, 150 पिक्सल का मैंने हाइट दे दिया। अब जब रिफ्रेश करता हूँ तो वही इमेज मुझे इस तरह से दिखने लग गई, छोटा दिख गया। ठीक है, 150 पिक्सल का हाइट आ गया। अगर इसका पाथ नहीं मिलता या नेट स्लो रहता है आपका, ठीक, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये जो अल्टरनेट टेक्स्ट है, ये जो मैंने लिख रखा है SSGI लोगो, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। SSGI लोगो क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमेज पाथ हमने दे रखा है, लेकिन वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है। ठीक, आप इतना लंबा पाथ अगर नहीं देना चाह रहे, ठीक, तो आपके पास सेम फोल्डर में आप रख दीजिए जो भी इमेज है उसको, इट विल डायरेक्टली टेक द वैल्यू। टेस्ट लोगो LOGO, तो इमेज टैग है हमारा, इमेज आ गया। ठीक है, सोर्स जो भी दिए थे हमने, टेस्ट लोगो डॉट जेपीजी, ऑल्ट SSGI लोगो, हाइट 150, वो मैंने अलाइन राइट कर दिया था, तो राइट होने की वजह से लेफ्ट का स्पेस पूरा खाली होने से ये ऊपर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो आप अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और क्या उसमें डिफरेंट टेक्स्ट थे, बॉर्डर दे सकते हो आप, अगर इमेज में बॉर्डर देना चाह रहे हो तो बॉर्डर इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसा। बॉर्डर इक्वल टू 5, ये मैंने बॉर्डर दे दिया। ठीक है, तो ये ब्लू बॉर्डर है। डिफॉल्ट जो हमने वो बीजी कलर सेट कर रखा है ना, टेक्स्ट कलर, इसलिए वो ब्लू कलर आ रहा है। आप यहाँ से बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब सिंपली आप लिख दो कलर, वो भी आपको बताया कर सकते हैं, फॉन्ट कलर इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम, अपने पेज में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जो इमेज जहाँ पे भी डालना है, पर्टिकुलर लोकेशन पे जैसा भी है, ठीक, तो वो इमेज इंसर्शन होता है। देन फाइनल टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज एंकर, जिसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट जो बनता है आपका एंकर टैग से बनता है। मतलब टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक टू अनदर पेज, एंकर टैग बोलते हैं हमको। ठीक है, जो एंकर टैग है, वो एंकर टैग क्या होगा, स्टार्ट होगा एक एट्रीब्यूट रहेगा href, कंपलसरी एट्रीब्यूट है, आपको देना ही पड़ेगा। हाइपर रेफरेंस, H स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, और वो कहाँ क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है। आप चाहो तो कोई एक्सटर्नल वेबसाइट दे सकते हो, चाहो तो आप अपना ही वेब पेज दे सकते हो, चाहो तो कोई PDF फाइल दे सकते हो, डॉक फाइल दे सकते हो, टेक्स्ट फाइल दे सकते हो, एक्सेट्रा कुछ भी आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो। बट वो जो पाथ है, वो पाथ आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपका सर एचरेफ का फुल फॉर्म क्या है? किसका? हाइपर रेफरेंस, HREF, हाइपर रेफरेंस। यस सर। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोग को लास्ट क्लास में बताया भी था, फिर भी इसमें आज फिर से कर रहे हैं एंकर टैग को। देन इसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, लाइक लिंक, वी लिंक, ए लिंक। जनरली क्या होता है, जब आप किसी पेज को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो जो लिंक रहती डाउट है, है, अगर हम हाँ सारे टैग्स को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं कि पैराग्राफ, फिर लिस्ट, फिर नेस्टेड लिस्ट के टैग्स? हाँ हाँ, एक ही में सारा कुछ यूज होता ही है। अभी मैं आपको अपना वेब पेज दिखाऊंगा, सैकड़ों टैग यूज होंगे। मैं तो कंफ्यूजन मत होकर के पुराने टैग को डिलीट करते जा रहा हूँ मैं। नेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बस नेस्टिंग अगर प्रॉपर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है।
दूसरी चीज, हेडिंग के अंदर पैराग्राफ नहीं आ पाएगा, लेकिन हेडिंग के अंदर कलर, फॉन्ट, इमेज, ये सारा चीज आ सकता है। ये एंकर एक दूसरे के अंदर हम उसको कर सकते हैं। अभी मैं 5-6 टैग एक के अंदर एक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये जो लिंक है, आप कभी भी वेब पेज ओपन किए होंगे, देखे होंगे, लिंक बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का रहता है, ठीक है। एक बार जब आपको विजिट कर लेते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और फिर जो एक्टिव लिंक रहती है वो अलग कलर का रहता है। तो इस तरह से आप इनके भी कलर आप मैनुअली चेंज कर सकते हो, ठीक। जैसे आप इसमें किया हुआ है ब्लू, पिंक और रेड कर दिया है, लेकिन वो ओके है। तो इसको हम लोग कोड में देखते हैं डायरेक्ट, तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे हॉच पॉच हो रहा है ना, इसलिए मैं इस चीज को यहाँ से हटा रहा था। बाकी ऐसा इसका कोई स्कोप ऐसा नहीं है कि उसको हमको नहीं हटाना रहता है या कंपलसरी यूज करना है, ठीक है। मेरे पास स्क्रीन साइज लिमिटेड है। अब एंकर टैग पहले सीख लेते हैं, फिर उसको अलग से लगाएंगे। एंकर टैग के लिए एंकर href, दैट इज स्टैंड फॉर हाइपर रेफरेंस। एंड फिलहाल मैं एक सिंपल सा पेज मेरे पास बना हुआ है, html page.html, उसको लिंक कर रहा हूँ, पेस्ट लिंक। ये एकदम बेसिक फॉर्मेट है एंकर टैग का। यू हैव टू प्रोवाइड अ हाइपर रेफरेंस फॉर अ टेस्ट लिंक, ठीक है। सेव किए, ये टेस्ट लिंक जनरेट हो गई, ठीक है। बियर लगा देते हैं अपन यहाँ पर। ये टेस्ट लिंक जनरेट हो गई। अब ये टेस्ट लिंक को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इट विल टेक मी टू द अनदर पेज। ये पहले से डिजाइन पेज था दूसरा, उसमें चला गया, ठीक है। दिस इज योर करंट पेज। टेस्ट लिंक में जब क्लिक करने से वो नेक्स्ट पेज में ले गया। फिर यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है AIML, ये वापस आपको यहीं ले आया, AIML जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक। ये लास्ट क्लास में बोल रहा हूँ, आप लोग को पढ़ाया था मैं, ओके। ये एक हुआ। अगर आप चाहें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हैं, www.sstc.ac.in या फिर google.com या yahoo.com, कोई भी लिंक आप इसमें दे सकते हो, ठीक। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अच्छा एक और चीज जो मैं बता रहा था आपको, देखो अभी मैंने इस लिंक को क्लिक नहीं किया थी, ब्लू कलर है, ठीक। जैसे ही मैं इस लिंक को क्लिक कर देता हूँ, इट विल टर्न टू द पर्पल। अभी तो खैर शायद कुछ पाथ मिस्टेक हो गया लग रहा है। तो ये आपका विजिटेड लिंक, वेट, ये आपको SSTC की वेबसाइट में ले गया, ठीक है। कंप्लीट पाथ देना था, मैंने वहां पे इतना जो हाई वैल्यू है वो गायब कर दिया था, इसलिए। सो यू कैन पुट एन एक्सटर्नल लिंक आल्सो। आप यहाँ पे किसी PDF फाइल का लिंक दे सकते हैं, लाइक मेरे पास अगर कुछ सिलेबस है, जैसे यहाँ पे शायद मेरे पास आप लोग का IWT Lab AGR, ये IWT.doc फाइल है, ये डॉक फाइल का भी हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। PDF मतलब जितने भी आपके ब्राउजर सपोर्टेड फाइल हैं, आप उनके लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एंड इट विल वर्क। हाइपर रेफरेंस जो है आपका, उसमें वो सारी चीजें काम करेगी। DOCX, ठीक है। ये आपका IWT यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अगर आपका ब्राउजर ओपन का परमिशन नहीं दिया तो डाउनलोड होगा, अदरवाइज ओपन होगा, ठीक। सो दिस इज योर एंकर टैग, दिस इज हाउ एंकर टैग इज यूज्ड। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ ज्यादा फास्ट चल रहा है नए लोगों के लिए, लेकिन जिनको आता है उनके लिए ठीक है, और नए लोग भी नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में टैग है। ऐसा एक एक घंटे की क्लास में पूरे को
एक एक टैग को पूरा रन कर करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा भी दे सकते हैं href इक्वल टू mail2 agarwalsonu@gmail.com। अगर आपके सिस्टम में कुछ मेल क्लाइंट established है तो इट विल ओपन अ मेल क्लाइंट एंड पुट द मेल आईडी टू द टू ऑप्शन, जो टू जिसको सेंडर ऑप्शन है वहां पे पुट कर देगा। ये भी आप रख सकते हैं। टेबल्स, ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ एक अभी बात होती थी नेस्टिंग की, कि एंकर टैग को कहीं पे और लगा सकते हैं क्या करके। तो ये एंकर टैग को हम कहीं पर भी या किसी भी नेस्टिंग लेवल में नेस्टिंग कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा हौच पौच कर दिया मैं। एल आई टैग ओपन हुआ है, एल आई टैग क्लोज हुआ है, इसके बीच में एक एंकर टैग ओपन हुआ है, एंकर टैग क्लोज हुआ है, और आपका जो लिस्ट एलिमेंट था AIML। ठीक, यहाँ पे भी अपन लिख देते हैं AIML, तो खुद ही है page.html। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो लिंक बनी है आपकी, ये AIML में जो लिंक बनी है, इट विल टेक यू टू द न्यू पेज। और वहां पे से आपका फिर नए पेज से आप जब भी डिजाइन करना चाहिए, इस तरह से आप नंबर ऑफ पेजेस जोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ लेवल नेस्टिंग कर सकते हैं। जो उसका डाउट था कि ये देखो LI के अंदर मैंने एंकर लगा दिया, इस LI के अंदर ही मैं बोल्ड लगा दे रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यू कैन परफॉर्म एनी नंबर ऑफ टैग। मैं इसी के अंदर अंडरलाइन भी लगा दे रहा हूँ। ये जो AIML है आपका, अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है, बोल्ड भी हो गया, और एंकर तो है ही, लिस्ट एलिमेंट भी है। तो आप देख सकते हो एक ही मैटर, ये इतना सही कंटेंट है, इसमें मैंने 1 2 3 4 टैग लगा रखे। ठीक है, और एक हाथ लगाना है तो और एक हाथ लगा लो, स्ट्राइक लगा लो। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि नेस्टिंग जो है, जिसके अंदर ओपन हो रहा है उसी के अंदर ही वो क्लोज हो, उसके बाहर नहीं क्लोज करना। हालांकि कुछ एक जगह में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट काम भी कर जाता है, लेकिन पैटर्न ऐसा रखो कि वो मिस्टेक ना हो, कि आपका पांचवा टैग भी काम कर गया। यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ टैग एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है,